सर, संविधान खतरे में। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथालपुरना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। তাহলে বোঝা গেল এনআরসির প্রয়োজন কতটা। এটা ভারতীয় হিন্দু কিংবা ভারতীয় মুসলমানের ব্যাপার নয়, যেমনটা জানালেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তার লোকসভা কেন্দ্রে যেখানে 2000 সালে 36% আদিবাসী ছিল, সেখান থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমে এখন দাঁড়িয়েছে 26%। বাকি যে 10% আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমে গেল, সেই 10% আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ কোথায় গেল? এই হিসাবটাই কিন্তু তুলে ধরেছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। পাশাপাশি তিনি যেমনটা জানালেন, এটা কিন্তু মারাত্মক বিষয়। নিশিকান্ত দুবে যেমনটা জানাচ্ছেন, তিনি যে লোকসভার সাংসদ মানে গোড্ডা লোকসভাতে বিভিন্ন পদে যখন নির্বাচনে লড়াই হয় তখন বিভিন্ন আসন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য সংরক্ষিত থাকলেও সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যখন নির্বাচনে লড়াই করে তখন সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলারা বিভিন্ন নির্বাচনে লড়াই করলেও তাদের স্বামী
কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, এক্ষেত্রে তারা মুসলিম সম্প্রদায় সেটাও নয়। আসলে ঘটনা যেটা বোঝাতে চাইলেন, এত বিপুল পরিমাণে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে যাতে করে ওই আদিবাসী মহিলাদের স্বামী ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা মানে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে বিবাহ করে নিয়েছে, যেটাই জানালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এছাড়া বিজেপি সাংসদ যেমনটা জানালেন, ওই এলাকাতে এই একটা সময় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে, যে দাঙ্গার ঘটনাতে মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলা থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা সেখানে গিয়েছে এবং দাঙ্গার ঘটনা ঘটিয়েছে, যে ঘটনাতে ঝাড়খণ্ড পুলিশ পর্যন্ত সামাল দিতে পারেনি। এবং এই সমস্ত কিছু তথ্যই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে হাইকোর্টের যে অর্ডার এসেছে সেই অর্ডারের তথ্য তুলে ধরে দেখালেন। এছাড়া নিশিকান্ত দুবে তার লোকসভা কেন্দ্র গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রে, যেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা 10 থেকে 20% হারে বেড়েছে, সেখানে এই গোড্ডা লোকসভা কেন্দ্রে এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এত বিপুল পরিমাণে ঢুকেছে যে তাদের সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা 100% ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমনকি ঝাড়খণ্ড বিধানসভাতে 25টি এমন বিধানসভা আসন আছে যেখানেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা হিন্দুদের থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেও জানালেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্ত দুবে এর জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে যা যা প্রয়োজন, যা কিছু করা দরকার, সমস্ত কিছু করার দাবি জানালেন। তিনি জানালেন অবিলম্বে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যাতে এনআরসি করে এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য যাতে এই রাজ্যটিকে অবিলম্বে কেন্দ্র শাসিত রাজ্য করা হয়, তা না হলে আর কিছু বছরের মধ্যে হয়তো এই ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে হিন্দু এবং আদিবাসী একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।